आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 7 देखते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा जीवन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा कह रहा है, मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। यहाँ से में रेखांकित किया गया है, यह जो है करण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। ठीक, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा ट्रांसलेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस। कहता है कंजक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। यहाँ जो देखिए कंजक्शन का काम देयरफॉर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। प्रीपोजिशन कहता है चुनने के लिए, अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड शशि। देखिए अनु इज स्टैंडिंग बिटवीन नेहा एंड शशि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। इट इज टाइम फॉर द टी डैश टू बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। एवरी ड्रॉप डैश इनवैल्यूएबल, एवरी ड्रॉप इज इनवैल्यूएबल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोला का वजन कितना होता है। देखिए महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोला का वजन जो होता है 12 पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही पुरुष अभ्यर्थी द्वारा 16 पाउंड का गोला होता है। 10 करा, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। देखिए क्रेमलिन जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इटली का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा झुकी हुई मीनार। चीन का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मिस्र का पिरामिड। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है। देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति की पद अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए राष्ट्रपति का पद अवधि का उल्लेख जो जगह अनुच्छेद 56 में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कहता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 6 है। कौन कौन है इनमें से। देखिए तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह 6 है, बीएसपी, एनपीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, उसके बाद बीजेपी चौथा, उसके बाद 5वां हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6ठा सबसे अंतिम में इसको मिला आपको आम आदमी पार्टी को। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए इनमें से जो जगह ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट किन दो स्थानों के मध्य से है। देखिए NW फर्स्ट जो हो जाएगा या ईहा यानी इलाहाबाद टू हल्दिया के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए सादिया से धुबरी के बीच NW2 है, कौन NW2। वही कोट्टापुलम से कोल्लम के बीच NW3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। काकीनाडा से मलाक्कम के बीच NW4 है। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में केरेनो नदी पर है, कौन सा नदी पर, केरेनो नदी पर। 18 कहता है, महासागरीय जल का ऊपर उठना गिरना कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जुलू जनजाति पाई जाती है।
देखिए जुलू जनजाति और नेटाल प्रांत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कालाहारी मरुस्थल में जो हो जाएगा बुशमेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मैथ है, इसका आंसर देखिए संख्या दिया गया है, इसको पी वाइट क्यू में लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 233/99 और रेकरिंग 233 पर रेकरिंग आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखिए क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता से बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें से हो जाएगा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है शुद्ध वाक्य है, देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह विलाप करके रोने लगा, यही शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, देखिए नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है निम्न में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। देखिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में इटली के यात्री कोलंबस द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए भारत का खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का इसमें से हो जाएगा जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। देखिए रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद अमेरिका और चीन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल नहीं है। ठीक है, एक तरफ संगठन दिया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, सही है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय लंदन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल है। देखिए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो हो जाएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, मैड्रिड। फिर कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग, सही है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह जो है औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 कहता है बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। देखिए 2022-23 में कहता है राजकोषीय घाटा 3.47% था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है। देखिए नेट जीरो संकल्प जो है 2070 तक व्यक्त किया, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा अधोकुंचन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। देखिए प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों को मौसिक खपत होगी। देखिए ये सब जितना भी लिखा है उसको ऊपर में लिख दीजिए, 8 गुना 100 गुना 10, मौसिक कह रहा है तो 30 से गुना कर दीजिएगा, बटा में 1000 से भाग दे दीजिए, इसको काट दीजिए, 8 या 24 यानी 240 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 कहता है गर्म एवं नम प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में मेलानिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। यह जो है ग्लोगर के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखिए मायोपिक आँख जो है अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मायोपिक लेंस आँख को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। 39 कहता है निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है।
देखिए इनमें से जो हो जाएगा कार्बन आदर्श गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 करा निम्न में से कौन सा खनिज रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है। देखिए धातु या अधातु यानी उपधातु के रूप में सिलिकॉन काम करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है, टोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विटामिन के कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। देखिए किलोसिस रोग जो है विटामिन B2 के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 कहता है परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए परमाणु का आकार जो हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए DNA संश्लेषण का प्रतिपादन जो हो जाएगा आर्थर क्वार्नबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गजमित्र पहल चलाया गया है। पश्चिम बंगाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 कहता है बैटरी के धनात्मक ध्रुवों से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। देखिए धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कहता है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 कहता है नो मैन आर फॉरिंग इज रिटेन बाय। नो मैन आर फॉरिंग पुस्तक के लेखक हो जाएगा जेम्स किरकप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसको कहता है हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन विलेज, ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 कहता है कॉल इट ए डे मीन्स, तो इसका मीनिंग होगा रिटायर फ्रॉम वर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 कहता है साइनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का साइनोनिम मतलब सेम वर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग का हिंदी होता है मजबूत, इसका सेम वर्ड इनमें से हो जाएगा रोबस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 कहता है चूज द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड इनकोरेक्ट है मतलब गलत है। तो इनमें से देखिए मैनिपुलेट यही इनकोरेक्ट शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका सही मीनिंग होगा MANIPULATI। देखिए यहाँ ई के जगह ए आ जाएगा तो यह शब्द शुद्ध हो जाएगा। 60 कहता है चूज द एरर इफ एनी इन सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द T20 क्रिकेट मैच। इसमें देखिए कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो एरर। 62 कहता है 61 कहता है निम्न में से कौन सा तापमापी नहीं है। इनमें से देखिए सेल्सियस पैमाना तापमापी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 कहता है किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। वैद्युत आवेश को संग्रहित करने में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। देखिए थीन जो हो जाएगा वह चाय के पत्तियों द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कॉफ़ी के बीज से
कैफीन निकलता है, कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी से, ठीक। सिनकोना की छाल से जो हो जाएगा कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन। तंबाकू की पत्तियों से निकोटीन प्राप्त होता है, निकोटीन। नेक्स्ट 64 का आता है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगी। देखिए समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे गति, दूरी बटे चाल, ठीक है, या गति कहिए। तो दूरी कितना दिया है 7 किलोमीटर, 7 को मीटर में तोड़ दीजिए 7000 हो जाएगा। गति दिया है 700, 700 रख दीजिए, गति 100 में दोनों काट दीजिएगा तो 10 बचेगा, 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 का आता है पादप हार्मोन खोजकर्ता दिया है, ठीक, ऑक्जिन। देखिए ऑक्जिन की खोजकर्ता जो जाएगा FW बेंट, 1 का 2 होगा। फिर कहता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन की खोजकर्ता हो जाएगा T एबुटा एवं T हायासी, B का 4। फिर कहता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की खोजकर्ता ल्यू एवं केनर्स है। जियाटिन की खोजकर्ता जो हो जाएगा लिथम और एवं उसके सहयोगी। इस प्रकार चारों मिलान देख लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है 66 तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है। देखिए उर्वरक में जो हो जाएगा NPK पाया जाता है, NPK शॉर्ट में याद रखने का तरीका है NPK। N हो गया नाइट्रोजन, P हो गया फास्फोरस, K हो गया पोटासियम। देखिए इनमें से जो हो जाएगा क्लोरीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 का आता है साहित्य लहरी के रचनाकार है। देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार जो हो जाएगा वह सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 कहता है रामचरितमानस की काव्य भाषा है। देखिए रामचरितमानस की काव्य भाषा जो हो जाएगा अवधि में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा कामायनी, यह विद्यापति की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 से लेकर 69 तक देखिए यह पैसेज दिया गया है, ठीक। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को पढ़कर बना सकते हैं। 70 का आंसर हो जाएगा दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है, अभाव एवं उत्पीड़न है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 कहता है 1000 सालों से दलितों को अन्याय और उत्पीड़न को पीछे क्या कारण है, अशिक्षित होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 124। 73 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 देखिए 74 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 190 सेंटीमीटर क्यूब। 75 का आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 का आता है 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। देखिए 15वां विश्व हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धारमैया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है, बल युग्म का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। यह जो हो जाएगा ट्राइकेडोस्मियम इरिथ्रियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 का था निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगने वाला कर था। देखिए खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता से आयत वस्तुएं दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। ठीक, तांबा जो देखिए हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान से प्राप्त होता था। ठीक, फिर कहता है सोना, सोना देखिए कर्नाटक से खरीदा जाता था। उसके बाद टीन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर या गुजरात से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है। देखिए अमीर खुसरो द्वारा 1318 में संस्कृत भाषा द्वारा बोला गया कथन जो जाएगा यह केवल ब्राह्मणों की भाषा थी, यही सत्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 का रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वह 3 कौन सा है। देखिए सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय की बात की गई। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संबंध में असत्य है। ठीक, भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही है। यह एक धर्म की राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है। देखिए भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए इनमें से जो जाएगा तत्सम शब्द विवाहकारी होगा। विवाहवारी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय जातिवाचक शब्द है, पर्वत भी है, पंखा भी है, लेकिन हिमालय जो है व्यक्तिवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। देखिए वाक्य में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि गुलाब के बारे में बता रहा है। 94 कहता है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, कौन सा है। तो यहाँ वही है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 में देखिए मैथ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 96 देखिए कहता है इसका आंसर 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। 97 देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 डिग्री। 98 का देखते हैं, 98 का आंसर हो जाएगा 720। 99 देखिए कहता है होप स्टॉप यानी हॉटस्पॉट जिसको कहते हैं कि अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था। नॉर्मल मायर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट कहता है किसी भी इकाई क्षेत्र में समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना स्कोर कमेंट जरूर करें।